श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामना। जया एकादशी की व्रत कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अतः उसे भी अवश्य श्रवण करें। आज हम माघ मास मातम्य के 27वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में प्रेत ने सारस व बंदर की कथा को सुनाया था। आगे प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा ही अद्भुत चमत्कार देखा था, इसलिए वह जल मांगता हूँ, क्योंकि मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस योनि त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ, और यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है। इसीलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझे हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कि कंठ तक आ गए हैं, बचा लो। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। तब देवद्युति कहने लगे। ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, और वह अपने मन में यह विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य ही आते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन को इकट्ठा किया, वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझे जीवन का आधार जल इस प्रकार दो, जैसे मेघ जातक को देता है। तब पथिक ने कहा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या करूं, परंतु मैं यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना कि प्राणों की रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। लोमश जी कहने लगे। इस तरह उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। गंगा जल की महिमा का गुणगान ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर भला क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य मन, वचन और कर्म के पापों से रंग गए, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सामने खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह तो वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग भी स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और भी कोई मुक्ति का साधन नहीं है।
वह प्रेत वहाँ से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग मातम्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को छोड़कर भक्तिपूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान में बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विजश्रेष्ठ, यह इतिहास पापों का नाश करता है, इससे धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाच सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह लोमश जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सभी प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 27वां अध्याय संपूर्ण। ठाकुर जी आप सभी का मंगल करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।